नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को है, ठीक है। तो इसके लिए यह क्लास बनाई गई है। इस क्लास से आपको 8, 9 और 10 जून के एग्ज़ाम में जो है 30 से 32 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 30 से 32 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तर्क लेना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिल सकता है। इस क्लास में जो है हम आपको जीके जीएस के जो है 38 क्वेश्चन कराएंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हिंदी के 37 क्वेश्चन कराएंगे और जो है आपके 38 क्वेश्चन जो है हम कराएंगे रीजनिंग के, और 37 क्वेश्चन कराएंगे आपके हम मैथ के। तो कुल मिला के हम पूरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस क्लास में पूरा पेपर एक सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। क्लास को हम कोशिश करेंगे कि कम समय में समाप्त किया जाए, बच्चों का टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है आराम से कम समय में इस क्लास को पूरा कवर करेंगे, ठीक है, फटाफट फास्ट अंदाज में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना और अपना स्कोर भी शेयर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलांग को, गंगटोक को, कोहिमा को या आइजोल को? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारत का स्कॉटलैंड जो है शिलांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या सिक्किम में? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजत रंगड़ी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजत रंगड़ी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास या भवभूति? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? पहला हिंदू कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या तानसेन? तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बीरबल था। कौन था? बीरबल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, मालदीव रीफ या रेड सी रीफ? तो इसका सही जवाब हो जाता है 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चक्षु का तद्भव शब्द क्या है? आँख, नेत्र, लोचन या नयन? तो इसका सही जवाब हो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आँख होता है। क्या होता है? आँख। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनक का पर्यायवाची है। कनक का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वर्ण। सोना होता है कनक का पर्यायवाची, ठीक बता देते हैं। सोना होता है, गेहूं होता है, गेहूं होता है, ठीक है। सोना हो गया, गेहूं हो गया, और एक होता है धतूरा। क्या होता है? धातुरा होता है, धातुरा, ठीक है। तो आपके 3 होते हैं कनक के पर्यायवाची, सोना, धतूरा, गेहूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल होगा, मितभाषी होगा, वक्ता होगा या मौन होगा? तो जो कम बोलता है उसके लिए जो शब्द होगा वो मितभाषी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं, स्पष्ट बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गहनों का महत्व, धनवान होना, विवाह करना। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, सिंह के लिए, हाथी के लिए या गैंडा के लिए? तो 10 का सही जवाब हो जाता है सिंह के लिए। किसके लिए? सिंह के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो 11 का सही जवाब हो जाता है, 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता। लोहा, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता। तो 12 का सही जवाब हो जाता है, 12 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ क्या है? भाग्यशाली होना, कार्य शुरू होते ही परेशानी आना, वर्षा होना, यात्रा करना। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्य शुरू होते ही परेशानी आना। क्वेश्चन नंबर 14 है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? तो 14 का सही जवाब हो जाता है, 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में जो है नील नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बच्चों इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दो, हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में या पाली में? तो पंचतंत्र जो है वो मूल रूप से जो लिखा गया था वो लिखा गया था संस्कृत में, ठीक है। यहाँ पर ही समझ आ रहा संस्कृत है पंचतंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अनु उपसर्ग से बाद शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक, बना है, बाद नहीं बना। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुराग होगा, प्रतिकार होगा, निराशा होगा, उपकार होगा। तो भैया 3 तो गलत हो जाएंगे, पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुराग। ठीक, आसान है, अनुराग है, क्योंकि बाकी में तो कहीं अनु उपसर्ग लगे नहीं रहा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1539 में, 1526 में, 1556 में या 1764 में? तो 17 का सही जवाब हो जाता है, 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। 18 नंबर है, भारतीय संविधान का हृदय यो महात्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय या महात्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, अनुच्छेद 32 को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को? तो 18 का सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारस उत्तर प्रदेश का क्या है? सारस उत्तर प्रदेश का क्या है? राज पशु है, राज पक्षी है, राज वृक्ष है या पुष्प? भैया सारस क्या होता है? पक्षी होता है, तो पक्षी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाल भात में मूसल छंद का अर्थ है? दाल भात में मूसल छंद का अर्थ है बिना बुलाए हस्तक्षेप करने वाला, बिना बुलाए हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति, अच्छा रसोइया, मेहनती व्यक्ति, अतिथि। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिना बुलाए हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति। 21 नंबर है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833 को, ऑप्शन नंबर सी है महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। तो भारत का मैग्ना जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को। 22 नंबर है, स्फिंगोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे भैया मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तापमान, रक्तचाप, आर्द्रता या ऊंचाई? तो इसका सही जवाब हो जाता है, इससे मापा जाता है रक्तचाप, ठीक है। 23 नंबर है, रजत का अर्थ क्या है? तो रजत का अर्थ होता है चांदी, रजत मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। क्या आ जाएगा? सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। सोना मतलब गोल्ड होता है, तांबा पीतल, तांबा कापर को बोलते हैं, ठीक है। 24 नंबर है, घर का जोगी
घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध अर्थ है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध अर्थ है। अपने व्यक्ति का सम्मान कम करना, योग करना, यात्रा करना, गांव बदलना। तो 24 का सही जवाब हो जाता है 24 का ऑप्शन नंबर ए। अपने व्यक्ति का सम्मान कम करना। 25 नंबर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। जमशेदपुर को, राउरकेला को, भिलाई को या बोकारो को। तो 26 का सही जवाब हो जाता है 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 27 है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, अलबरूनी या इब्न बातूता। तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बरनी। कौन सा? जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो 28 का सही जवाब हो जाता है 28 का कौन सा हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप या मलय प्रायद्वीप। तो इसका सही जवाब है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर है जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। कृतघ्न, कृतज्ञ, उदार या विनीत। तो 29 का सही जवाब हो जाता है 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कृतज्ञ होगा, कृतघ्न नहीं होगा, कृतज्ञ होगा। 30 नंबर हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, पछताना, मेहनत करना या डरना। तो 30 का सही जवाब हो जाता है 30 का ऑप्शन नंबर बी पछताना। क्वेश्चन नंबर 31 है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो 31 का सही जवाब हो जाता है चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। 32 नंबर है नीलकंठ किसका पर्यायवाची है। नीलकंठ किसका पर्यायवाची है। तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शिव का। 33 नंबर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या रणथ भैरव राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है ऑप्शन नंबर बी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 34 नंबर है पराधीन, पराधीन सपनेहू सुख नाही किस कवि की पंक्ति है। कबीर की, तुलसीदास की, सूरदास की या रहीम की। तो 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। पराधीन सपनेहू सुख नाही किस कवि की पंक्ति है। तो ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। 35 नंबर है रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है। हृदय में, फेफड़े में, वृक्क में यानी किडनी और यकृत में। तो 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वृक्क किडनी में। बच्चों 35 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 35 क्वेश्चन का मतलब है 70 नंबर। 70 नंबर का हम पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना है, आपको 1 लिखना है। 1 तब लिखना है जब आपके 70 में 70 बनने हैं। तो केवल 1 टाइप करना है 1, ठीक है। जो 2 टाइप करेगा उसके जो है 70 में 66 नंबर आ रहे हैं, वो 2 टाइप करेगा। जिसको 3 टाइप करना है उसके नंबर जो है 70 में जो है 62 आ रहे हैं। जिसको 4 टाइप करना है उसके नंबर 60 आ रहे हैं। तो 4 कैटेगरी के बच्चे जो है जल्दी से कमेंट करो। और 5 टाइप वो करेंगे जिनके जो है 70 से कम, मतलब 70 मैक्सिमम 70 और 60 से कम जिनके आ रहे हैं वो लोग 5 टाइप करेंगे। 60 से कम वाले 5 टाइप करेंगे, ठीक है। तो सीधी बात, जो 5 टाइप करेंगे उनके नंबर 60 से कम होंगे, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम होंगे 60 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36
जलज का पर्यायवाची है, जलज का पर्यायवाची है। जलज मतलब क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है? जलज और जलद होता है, क्या देखना, जलद और जलद दो होती हैं, तो जलज होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, क्या होगा? कमल का। 37 नंबर है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है दुकान ऊंची होना, दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम, व्यापार में लाभ, भोजन स्वादिष्ट होना। तो 37 का सही जवाब हो जाता है दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर है बुलबुल ए हिंद किसे कहा जाता है? बुलबुल ए हिंद किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, लता मंगेशकर को, महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो 38 का सही जवाब हो जाता है, 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू को। बुलबुल ए हिंद जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। 39 नंबर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या मंगल है? तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40 है अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? भवभूति बाणभट्ट, कालिदास या माघ? तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। 41 नंबर है जो कभी वृद्ध ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा अजर। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का डेट्रायट किसे कहा जाता है? पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम या नोएडा? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई को। 43 नंबर है नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है। तो 43 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 44 है संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या किशनगढ़? तो 44 का सही जवाब हो जाता है, 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़। 45 नंबर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, बी है 1761 में, सी है 1764, डी 1773। तो 45 का सही जवाब हो जाता है, 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 46 नंबर है रजनी का पर्यायवाची है, रजनी का पर्यायवाची है दिवस, प्रभात, रात्रि या संध्या? तो 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रात्रि। क्या है? रात्रि। 47 नंबर है घर का भेदी लंका ढाए लोकगीत का अर्थ है। घर का भेदी लंका ढाए लोकगीत का अर्थ है प्रिय मित्र सहायता करता है, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, धन का महत्व, परिश्रम का फल। तो 47 का सही जवाब हो जाता है, 47 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 48 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी? तो इसका सही जवाब हो जाता है 48 का, 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है थायराइड है। क्वेश्चन नंबर 40 है मुद्राक्ष नाटक के लेखक कौन है? मुद्राक्ष नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त, कालिदास, बाणभट्ट या भवभूति? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। 49 का सही जवाब है मुद्राक्ष नाटक के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। 50 नंबर है उत्तर प्रदेश का राज पशु एवं राज पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, कस्तूरी मृग है, दलदली हिरण है या नीलगाय है? तो 50 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है? ठीक है, इसका सही जवाब है बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है, बारहसिंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।